दोस्तों, मैं हूं अनीता और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ई ज्ञान पे। दोस्तों, आज हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे यहाँ एनजीटी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं एनजीटी की तरफ। देखिए क्या है। देखिए एनजीटी क्या है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण एक्ट 2010। यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब वैधानिक निकाय है। वैधानिक निकाय से आप क्या समझते हैं? वैधानिक निकाय मतलब यह संसद के कानून से अस्तित्व में आई है, मतलब इसका संविधान में कहीं पर भी कोई वर्णन नहीं है, यह संसद के कानून से ही अस्तित्व में आई है। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना एनजीटी एक्ट के तहत, ये इंपॉर्टेंट है, एनजीटी एक्ट के तहत 18 अक्टूबर 2010 को इसकी स्थापना हुई। और साथ ही इसकी स्थापना के साथ क्या है कि भारत जो है विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला तीसरा देश बन गया है। पहला कौन सा था? ऑस्ट्रेलिया, दूसरा न्यूजीलैंड। हम एनजीटी की जो स्थापना हुई है तो इसका एक उद्देश्य है। इसके उद्देश्य की अगर बात करें तो उद्देश्य क्या है इसका? पर्यावरण संबंधी मुद्दों का तेज़ी से निपटारा करना। तेज़ी से निपटारा करना मतलब अगर कोई भी केस आता है एनजीटी के पास तो वह क्या करेगा, उसका फैसला जल्द ही 6 माह के अंदर कर देगा। तो पर्यावरण संबंधी मुद्दों का तेज़ी से निपटारा करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसकी प्रमुख शाखा हेड ऑफिस की अगर हम बात करें तो हेड ऑफिस इसका कहाँ पर है? नई दिल्ली। ब्रांच ऑफिस भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई। तो इस तरीके से कुल मिलाकर कितने ऑफिस हैं? 5 इसके ऑफिस है 5 जगह पर। ठीक, हेड ऑफिस नई दिल्ली में है, एक तो यही हो गया, और 4 आपकी जो इसकी ब्रांच ऑफिस हैं अलग अलग शहरों पे। एनजीटी की अगर हम संरचना की बात करें तो एनजीटी की संरचना में एक अध्यक्ष होता है और साथ ही जुडिशियल मेंबर और एक्सपर्ट मेंबर की कमेटी होती है। जुडिशियल मतलब मेंबर मीन्स न्यायिक सदस्य, और एक्सपर्ट मेंबर जो पर्यावरण संबंधी विशेषज्ञ हैं, इनकी क्या होती है? एक कमेटी होती है। और इनमें जो मेंबर की संख्या होती है, आपके न्यायिक सदस्य और पर्यावरण संबंधी जो विशेषज्ञ हैं एक्सपर्ट मेंबर, अगर इनके मेंबर की हम संख्या की बात करें तो मिनिमम आपके 10 मेंबर होना चाहिए और मैक्सिमम 20, मतलब 10 और 20, मतलब 10 और 20 के बीच में क्या होता है, इसमें मेंबर सदस्यों की संख्या होती है। जो इसमें चेयरपर्सन होता है, मतलब अध्यक्ष होता है, तो उसकी नियुक्ति कैसे होती है? तो उसकी नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर केंद्र सरकार द्वारा होती है। और कितने वर्षों के लिए होती है? उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और जो ये नियुक्ति होती है अध्यक्ष की, इसका रीअपॉइंटमेंट नॉट अलाउड होता है, मतलब इसका हम दोबारा नियुक्त नहीं कर सकते। अध्यक्ष केवल एक बार ही नियुक्त होगा, उसकी नियुक्ति दोबारा पुनः नहीं हो सकती है। ठीक, प्रथम अध्यक्ष इसमें जो थे एनजीटी के वो थे जस्टिस लोकेश्वर सिंह पंटा। द्वितीय अध्यक्ष के जस्टिस स्वतंत्र कुमार। और अभी अगर वर्तमान की बात करें तो एनजीटी के वर्तमान के अध्यक्ष हैं आदर्श कुमार गोयल। ठीक, अब हम बात करते हैं एनजीटी के कार्यों की, कि एनजीटी के मुख्यतः कार्य कौन कौन से होते हैं। तो एनजीटी का, जैसे आपने बोला, पर्यावरण संबंधी मुद्दों का तेज़ी से निपटारा करना, यह इसका उद्देश्य है। तो पर्यावरण से रिलेटेड ही इसके सारे कार्य हैं। तो एनजीटी के अगर हम पहले कार्य की बात करें तो वह क्या है? पर्यावरण विवाद को हल करना। जहाँ पर भी आपका पर्यावरण के विवाद होता है तो पर्यावरण विवाद संबंधी जो मामले होते हैं वह एनजीटी में जाते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट में। तो यह क्या करता है? पर्यावरण संबंधी विवादों को हल करता है। दूसरी अगर हम बात करें तो पर्यावरण संबंधी लोगों में जागरूकता फैलाना, पर्यावरण को लेकर लोगों में जो भी आपके जो रूल्स रेगुलेशन आ रहे हैं तो उनको जागरूक करना लोगों को पर्यावरण संबंधी मामलों में। तो ये दूसरा कार्य हो गया उसका, पर्यावरण संबंधी लोगों में जागरूकता फैलाना। पर्यावरण नियमों का पालन करवाना, पर्यावरण से रिलेटेड जितने भी नियम हैं उसका पालन करवाना। यदि कोई व्यक्ति नियम का पालन नहीं करता है पर्यावरण संबंधी तो एनजीटी उसे सजा या जुर्माना भी लगा सकता है। ठीक, पर्यावरण कानून को लागू करना। पर्यावरण संबंधी एनजीटी को यह भी हक होता है कि वो पर्यावरण संबंधी कानूनों को बना सके, तो पर्यावरण कानून को लागू करना। साथ ही पर्यावरण से जुड़े सारे मामलों पर नज़र रखना। पर्यावरण संरक्षण, वनों तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के मामलों को शीघ्र निपटाना, ये क्या है? इसके कार्य हैं। अब हम इसमें सजा या जुर्माना की बात करें कि कोई व्यक्ति या कोई कंपनी, संस्था अगर एनजीटी की बात को नहीं मानती है तो उसमें क्या करता है कि एनजीटी कुछ सज़ा या जुर्माना भी दे सकता है। तो सज़ा या जुर्माना में 3 साल की जेल या 10 करोड़ का जुर्माना, साथ ही या दोनों भी वह लगा सकता है। ठीक, और यदि किसी कंपनी को यदि कोई कंपनी, व्यक्ति या संस्था एनजीटी के फैसले के विरुद्ध जाना चाहती है तो वो क्या कर सकती है
कि एनजीटी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकती है, लेकिन इसके लिए एक टाइम लिमिट होती है कि वह 90 दिनों के अंदर ही एनजीटी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। इसमें अगर हम इसके अभी आप एनजीटी के अगर प्रमुख निर्णयों को देखिए, जो अभी हाल ही में उसने एनजीटी ने कुछ जुर्माना लगाया है कुछ कंपनीज़ पे, और साथ ही कुछ अपने प्रमुख निर्णय भी दिए हैं, कुछ चीज़ों पे रोक लगाई है। तो उसमें अगर हम बात करें तो 10 साल वाली डीजल गाड़ी, 15 साल वाली पेट्रोल गाड़ी को बंद करने का निर्णय अभी हाल ही में एनजीटी ने लिया। साथ ही अपशिष्ट पदार्थों को जलाने पर रोक भी लगाई गई है। श्री रविशंकर द्वारा यमुना नदी को क्षति पहुंचाने पर उन पर जुर्माना भी एनजीटी ने अभी लगाया है। साथ ही दिल्ली सरकार पर प्रदूषण बढ़ने पर 25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। और आगे अगर हम बात करें तो फॉक्सवैगन कंपनी पर, जो एक कंपनी है, उस पर क्या नकली पुर्जे लगाने हेतु 500 करोड़ रुपए का जुर्माना एनजीटी ने लगाया। मेघालय सरकार पर अवैध खनन रोकने में विफलता हेतु 100 करोड़ रुपए का जुर्माना अभी लगाया। मतलब मेघालय सरकार को एनजीटी ने 100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो ये अभी हाल ही में उसके कुछ प्रमुख निर्णय थे। अभी मैंने इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो थे इसमें जिससे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो वह मैंने आपको बता दिया है। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।